मैं ज्यादा बड़ी वक्ता नहीं हूँ, आप ही लोगों में पली बड़ी हुई हूँ, आप ही लोगों से सीखा है। कहते हैं ना कि कोई भी प्रवक्ता हो जो अधिक बोलता है अधिकांश गलतियां उसी से हो जाती हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस ग्राम मदन की कमेटी का, सभी भाइयों का, पदाधिकारियों का। कमेटी वाले भाइयों ने बड़ी लगन बड़ी मेहनत के साथ में इस कार्यक्रम को सजाया और अपने इस ग्राम मदन में इस बहन रागिनी बौद्ध कथावाचिका को कथा कहने का अवसर दिया। एक बार यहाँ की कमेटी के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा सभी लोग। जय मंगल हो। माताओं बहनों भाइयों, हमारा आपका मिलन जो था इन्हीं 7 दिनों का था। अगर इन 7 दिनों में इस बहन से, इस बेटी से अगर 7 दिनों में कोई कथा कहने में अगर गलती हो गई हो तो बहन अपनी बहन समझ के, माता अपनी बेटी समझ के और पिता अपना बेटा समझ के इस बिटिया को माफ कर देना। मैया मैं ज्यादा बड़ी वक्ता नहीं हूँ, आप ही लोगों में पली बड़ी हुई हूँ। कहते हैं ना कि छोटे से बड़ा हो सकता है लेकिन बड़े से छोटा नहीं हो सकता। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी उन मैया जी का, खुशबू बहन जी का, जिनके मकान में मैं रह रही हूँ। इनकी माता जी ने इस बेटी को 7 दिनों में बहुत प्रेम किया है, बड़ा प्यार दिया है। इनके पिताजी ने मुझे अपनी बेटी बनाकर रखा है 7 दिनों में। तो कहना है कि मैया, पिताजी, बहन, इस बहन को, इस बेटी को भूला मत देना। आप लोगों के प्यार को मैं भूला नहीं पाऊंगी। और बहुत बहुत साधुवाद हमारी रिया भाभी जी का, इनकी पूरी फैमिली का, इनके मकान में जो हमारा समस्त स्टाफ रह रहा है, भाभी जी ने हमारी समस्त मंडली का बड़े अच्छे प्रकार से ख्याल रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ की माताओं बहनों का, यहाँ की कमेटी का। इन सभी माताओं बहनों ने, भाइयों ने हमारा बड़ा मनोबल बढ़ाया, बड़ा मान सम्मान किया। तो चलते चलते मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगी कि भैया इस बहन को, इस बेटी को भुला मत देना। अगर मौका लगे तो उस बहन को दोबारा बुला लेना, क्योंकि भाइयों बहनों मेरा मन तो नहीं कर रहा है आप लोगों को छोड़ने का, आप लोगों से जुदा होने का, लेकिन क्या करूं दीदी, हमारी मजबूरी है। आइए 2 शब्दों में अपना परिचय देना चाहूंगी, उसके बाद आप लोगों से विदाई लूंगी। मिलनी साथ देने का, मिलनी साथ देने का, पूरी हमारा तुम्हारा। भैया इस बहन को भूला मत देना। और मैं कहना चाहूंगी रिया भाभी जी से और माता जी से, जिनके मकान में मैं रह रही हूँ, खुशबू की जो माता जी है, खुशबू बहन जी, कि मैया इस बेटी को आपने बहुत प्रेम किया है। 7 दिनों में मुझे अपनी माँ की याद नहीं आई, माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। इस बेटी को भूल जाना। अरे भैया मेरी भूल बिटिया जाइयो। अरे एक ये रजिए भैया मेरे भूल जाइयो।
फिर से रागिनी का बोल भाइयों। और चांदन से अब यहाँ पे आई मैंने घर की याद बेसारी। माताओं बहनों भाइयों, जिस दिन से हम इस ग्राम मदन में कथा कहने के लिए आए मुझे अपने घर की बिल्कुल याद नहीं आई। मैंने आप लोगों को अपनी माँ समझा, अपनी बहन समझा, अपना भाई, अपना पिता समझा। अरे चांदन से मैं यहाँ पे आई मैंने घर की याद बेसारी। अरे तुम्हें को मैंने मैया समझो, तुम्हें को मैं सारी। अरे बात बात पे माताओं मैंने तुम्हें फटकार लगाई। माताओं बहनों भाइयों, हम लोगों ने आपको बहुत ताली बजाने पर मजबूर किया, कहीं हाथ उठाने पर मजबूर किया, हर एक बात पर डांटा। इस बिटिया को माफ कर देना। अरे बात बात पे बहनों मैंने तुम्हें फटकार लगाई। अरे चले जाए तो यूं मत कहियो बिटिया नहीं कसाई। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ खुशबू बहन जी का। खुशबू बहन जी ने हमारा बड़ा ख्याल रखा, अपनी बहन से भी बढ़कर माना। जिस चीज की मुझे आवश्यकता हुई बहन जी ने मुझे ला करके दी। तो कहना चाहूंगी कि बहन इस बहन को बोला मत देना। अरे की अरज है बहना मेरी भूल बहना को न कहियो। अरे की अरज है भाभी मेरी भूल बिटिया को न कहियो। अरे याद आए तो बहना मेरी मोई को बोलो भाइयों। और मेरो नाम रागिनी बोलते हैं नगला जी ग्राम मेरो। अरे नाम रागिनी बोलते हमारो नगला जी ग्राम हमारो। अरे कैमरा चलाए रहो मोनू भैया जो प्राणन को प्यारो। कैमरा चलाए रहो। माताओं बहनों भाइयों, हम 4 बहन भाई हैं। जो हमारा भाई वीडियो बना रहा है मोनू बहुत ही हमसे बड़ा है। ये हमारे समक्ष में बैठी है हमारी छोटी बहन जोनू बहुत है। अगर इससे भी कुछ गलती हो गई हो तो इससे भी माफ करना, ये तो नादान है भाई। अरे बात में बैठी बहनी हमारी छोटी बहन गाई। अरे बात में बैठी बहने हमारी छोटी बहन गाई। अरे 7 दिन मिलकर बहना ने दियो साथ निभाई। माताओं बहनों भाइयों, आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ। जो हमारे जीवन में घटना घटी, मेरी माँ मेरे बीच में नहीं है। जब हम 8 साल के थे तो मेरी मैया का स्वर्गवास हो गया था। मैंने अपनी माँ का प्यार नहीं देखा, मैंने माँ की ममता नहीं जानी, माँ का दुलार क्या होता है, माँ का प्यार क्या होता है मैंने नहीं देखा। लेकिन मैं समाज में कथा कहने के लिए निकलती हूँ तो आप जैसी पता नहीं कितनी मुझे अनेक माएँ मिल जाती हैं, कितनी हमको बेटियाँ कह करके बुलाती हैं, मुझे माँ की याद नहीं आती है। तो कहना है ब्रजेश कुमारी पिता मेरे नंगला सिंह नाम बसैया। मेरे पिताजी का नाम ब्रजेश कुमार है जो नंगला सिंह ग्राम के रहने वाले हैं।
ब्रजेश कुमारी पिता मेरे नंगला सिंह धाम बसैया। अरे बचपन में मैया मेरी मर गई नहीं है मेरी मैया। बचपन में माताओं बहनों भाइयों, मेरी माँ मेरे बीच में नहीं है। जब हम चारों बहन भाई छोटे छोटे थे तो 8 साल की अवस्था थी मेरी जब मेरी माता मेरे बीच में नहीं रही। मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। लेकिन माताओं बहनों भाइयों, आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि आज ये रागनी बहुत आप लोगों के बीच में बोल रही है, तो इस मुकाम तक पहुंचाने में, सबसे बड़ा कामयाबी तक पहुंचाने में हमारे पिता ब्रजेश कुमार बौद्ध जी का सबसे बड़ा मेरे ऊपर योगदान है। मेरे पिताजी ने काफी मेरे लिए संघर्ष किया, काफी मेहनत की और मुझे इस मुकाम तक पहुंचा दिया। मैं तो बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने पिताजी का कि मेरे पिताजी जैसे हर एक बच्चे को पिताजी मिले जो अपनी औलाद को आगे बढ़ाने का काम करे। अरे मेरे भैया सोनू ने की ढोलक मधुरी बजाई। जो भैया सोनू तूफानी नाल बर्बाद की कर रहे हैं जो टीकमपुर से आए हुए हैं। अरे मेरे भैया सोनू तूफानी ने ढोलक मधुरी बजाई। अरे टीकमपुर के रहने वाले जिला रैया कहलाई। अरे मेरे भैया शैलेंद्र ने के चिमटा मधुरी बजायो। जो भैया शैलेंद्र मस्ताना चिमटा बर्बादी कर रहे हैं जो ये ग्राम बंगलन के रहने वाले हैं। अरे मेरे भैया शैलेंद्र ने के चिमटा मधुरी बजायो। अरे ग्राम बंगलन के रहने वाले जिला रैया कहलायो। ग्राम बंगलन के और अरे पास में बैठे प्रदीप भैया मेरो मान बढ़ायो। जो हमारे समक्ष बैठे हमारे बड़े भैया परम सिद्ध प्रदीप भीमराव बौद्धाचार्य जो हमारे साथ में परमानेंट चलते, हमारा पूरा स्टाफ मेरे साथ में परमानेंट रहता है। जो भैया जी हमारे साथ में बाबा साहब का अभिनय करते हैं। अरे मेरे भैया प्रदीप ने के अरे झांकी मधुरी दिखाई। अरे सुंदरपुर के रहने वाले जिला इटावा कहलायो। ग्राम सुंदरपुर के अरे मेरे प्रांशु लाला ने की झांकी मधुरी दिखाई। अरे मेरे प्रांशु बेटा ने के घीका मधुरी बजायो। ग्राम का रहने वाला जिला रैया कहलायो। अरे 80 ग्राम का अरे मेरे लाला प्रांशु ने झांकी मधुरी दिखाई। और मैं कहना चाहूंगी सभी धर्म प्रेमियों से कि अगर इन 7 दिनों में रागनी बौद्ध या रागनी बौद्ध की समस्त मंडली से अगर कथा में या झांकी में या साज बजाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ करना। अरे मेरे प्रांशु लाला ने की झांकी मधुरी दिखाई। अरे 7 दिनों में लाला ने मेरा दियो मान बढ़ाई। गोपियापुर के रहने वाले जिला इटावा कहलाई। गोपियापुर के अरे मेरे भैया प्रदीप ने के वीडियो मधुरी बनाई। जो भैया प्रदीप मैनपुरी से चल करके आए हैं, प्रदीप फोटो स्टूडियो जो इनका यूट्यूब चैनल है, सभी लोग भैया जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्राम मदन के कार्यक्रम वीडियो देखने के लिए आपको मिलेंगे। अरे मेरे भैया प्रदीप ने के वीडियो मधुरी बनाई। अरे मैनपुरी से चल
बढ़ाई अरे मैनपुरी से। अरे ग्राम मदन को नाम बदल मैंने रख दयो भीम नगरिया। अरे ग्राम मदन को नाम बदल मैंने रख दयो भीम नगरिया। अरे जाई ग्राम के भैया बहनों मेरी ले लियो जल्दी खबरिया। जन्म भूम जाए रागनी करत नमस्ते। अरे राम मदन की जन्म भूम जाए रागनी करत नमस्ते। अरे आज यहाँ से हम तो जाए गए कछु रोते कछु हंसते। ज्यादा बड़ी वक्ता नहीं हूँ भाइयों बहनों, क्योंकि कहते हैं ना कि गलतियां इंसानों से होती हैं जानवरों से नहीं होती हूँ। अगर इस रागनी बहुत से कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अरे ना हो और कोई गायका ना हो कोई गहना। अरे आज आपके संभव बेटी बन के छोटी बहना।